हेलो ब्यूटीफुल मॉम, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में कि प्लेसेंटा से आप कैसे पता कर पाओगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप लोग भी अंदाज़ा लगा पाओगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। तो फ्रेंड्स, कई बार बोला जाता है यदि प्लेसेंटा एंटेरियल होता है तो लड़की होती है, यदि पोस्टेरियल होता है तो लड़का होता है। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसे होता है कि जिस महिला का प्लेसेंटा एंटेरियल होता है उसे लड़का भी हो जाता है, और कई बार ऐसे होता है जिस महिला का प्लेसेंटा पोस्टेरियल होता है तो उसे लड़की हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी प्लेसेंटा पर विश्वास करके ये ना अंदाज़ा लगाए कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड्स, अगला जो लक्षण है वो है FHR यानी कि बेबी की हार्ट रेट। तो कई बार बोला जाता है यदि बेबी की जो हार्ट रेट है वो 140 से कम है तो लड़का होता है, यदि 140 से ज़्यादा है तो लड़की होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो बात है ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो कई बार क्या होता है, जिस बेबी का हार्ट रेट 140 से कम होता है वो बेबी गर्ल भी हो सकती है, और जिस बेबी का हार्ट रेट 140 से ज़्यादा होता है वो बेबी बॉय भी हो सकता है। तो मेरी जो बेबी है वो बेबी गर्ल है, और उसका जो हार्ट रेट था वो 140 से कम ही था। हर बार में मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी। तो आप FHR से भी पता नहीं लगा पाओगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। फ्रेंड्स, कई बार बोला जाता है यदि आपका खट्टा खाने का, चटपटा खाने का मन करता है तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो लड़का हो सकता है। यदि आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपके गर्भ में पल रही शिशु लड़की हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ। जब मेरे पेट में मेरी बेबी गर्ल थी तो मेरा तीखा और चटपटा खाने का मन कर रहा था, मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो आप ही इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। वो हर महिला का मन अलग अलग होता है, किसी का मन खट्टा खाने का होता है तो किसी का तीखा खाने का होता है। तो फ्रेंड्स, जो अगला लक्षण है वो बोलते हैं जिस महिला के चेहरे पर झाइयाँ होती है, फुंसी होती है तो उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होता है। और जिस महिला का फेस एकदम क्लियर रहता है यानी कि गोरा चिट्टा रहता है तो उसके गर्भ में पल रही शिशु लड़की हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो बात है ये भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है जिस महिला के फेस में दाग धब्बे झाइयाँ होती है तो उसे बेबी गर्ल हो जाती है। जैसे मेरी भाभी थी, उसके फेस में बहुत सारी झाइयाँ थी, मुहासे से धब्बे थे बहुत सारे, और उन्हें बेबी गर्ल हुई है। महिला में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं प्रेगनेंसी में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये केवल बोलने वाली चीज़ें हैं, इस पर आप विश्वास मत कीजिए। फ्रेंड्स, अगला जो लक्षण है तो बोला जाता है यदि प्रेगनेंसी के दौरान महिला के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसे बेबी बॉय होगा, यदि महिला के बाल झड़ते नहीं हैं तो उसे बेबी गर्ल होती है। तो मेरे टाइम पे तो मेरे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा झड़े थे और मुझे बेबी गर्ल हुई थी। ये भी जो लक्षण है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगला जो लक्षण है बोला जाता है प्रेगनेंसी के 3 महीने तक जिस महिला को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, इसका मतलब उन्होंने बेबी गर्ल कंसीव किया। जिस महिला को केवल उल्टी करने का मन होता है यानी कि उल्टी नहीं होती है, और उल्टी जो होती है वो बहुत कम होती है, तो उन्होंने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मुझे जो उल्टियाँ हुई थी बहुत कम हुई थी, मतलब मुझे लगा ही नहीं था मुझे उल्टी हो रही है, तो मैंने बेबी गर्ल कंसीव की थी। तो आप इसी आधार पर अंदाज़ा लगा पाओगे कि आपने बेबी गर्ल कंसीव किया या बेबी बॉय। अगला जो लक्षण बोला जाता है यदि किसी महिला की पैर की जो एड़ी होती है वो यदि फटी होती है तो उसे बेबी बॉय होता है, यदि उस महिला की जो एड़ी है वो चिकनी सी होती है तो उसे बेबी गर्ल होती है। तो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। मेरे टाइम पर मेरी जो एड़ी थी वो एकदम चिकनी थी और मुझे बेबी गर्ल हुई थी। और मैंने कई ऐसे लक्षण देखे हैं, जिस महिला की एड़ी फटी होती है उन्हें 100% लड़का होता है। तो ये लक्षण आप सही मान सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगला जो लक्षण है जिस महिला का पेट का आकार लंबाई में होता है तो उन्हें बेबी बॉय होता है। जिस महिला का पेट का आकार एकदम गोल मटोल होता है और ऊपर चेस्ट की साइड होता है तो उन्हें बेबी गर्ल होती है। तो फ्रेंड्स, ये भी जो लक्षण है ये बिल्कुल सही है। जब बेबी बॉय कंसीव करते हैं ना तो पेट का जो आकार होता है वो एकदम सीधे में होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा पाओ कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल। तो यदि आपको मूवमेंट राइट साइड में
फील होती है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। यदि लेफ़्ट साइड में आपको मूवमेंट फील होती है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो ये जो लक्षण है ये एकदम सही नहीं है, क्योंकि जब मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे जो मूवमेंट फील होती थी वो राइट साइड में होती थी और मुझे बेबी गर्ल हुई थी। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं। हर महिला का शरीर अलग अलग होता है, इसलिए लक्षण भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। ये केवल लोग अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि अगर ये चीज़ हो रही है तो बेबी बॉय होगा, अगर ये चीज़ हो रही है तो बेबी गर्ल होगी। तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड से पता लगा पाओगे कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल। तो आप अल्ट्रासाउंड से कैसे पता लगा पाओगे? ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि यदि अल्ट्रासाउंड करने वाला ये चीज़ें दिखा दे तो दुनिया में हर कोई जान लेगा कि उसके पेट में पला शिशु लड़का है या लड़की है। तो अल्ट्रासाउंड से बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाते कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में FHR होता है, प्लेसेंटा होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इन चीज़ों से आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाओगे। अल्ट्रासाउंड इसलिए किया जाता है, उसमें देखा जाता है आपकी बेबी की हार्ट रेट देखी जाती है, आपका बेबी मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है उस चीज़ को देखा जाता है, आपका बेबी स्वस्थ है या कोई बीमारी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखी जाती है, इसलिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।